हेलो एवरीवन, RUHSMKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12th PCB के वह विद्यार्थी जो 2026 में RUHS से BS नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे काफी सारे प्रिय विद्यार्थी चाह रहे थे, सर हमारा दाखिला यहाँ पे RUHS CUET एग्जाम के थ्रू होना चाहिए, तो यहाँ पे जीत आपकी हो गई। जी हाँ, बिल्कुल पूरा अपडेट आ चुका है। यहाँ पे 2026 में आपका एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, पूरा अपडेट आ चुका है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे अब आपका सिलेक्शन होना तय है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नीट के कंपैरिजन में ये काफी इजी होता है आपका RUHS CUET। ठीक है, अब आपको फॉर्म कब से भरना है, आपका एग्जाम कब होगा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म फीस क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, वो सारा अपडेट मैं आपको दिखा दूंगा। और ये आपके लिए ऐतिहासिक खुशखबरी रहने वाली है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा आप चाह रहे थे वैसा यहाँ पे हुआ है। तो चलिए नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो पूरा प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं, और ये जो आपका डाउट था वो भी क्लियर हो गया। आपका जो डाउट था कि सर 2026 में हमारा RUHS BS नर्सिंग नीट के थ्रू होगा या फिर RUHS CUET एग्जाम के थ्रू होगा, तो पूरा विवरण यहाँ पे देख लो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही बड़ी खुशी है आपके लिए। ये पूरा इंटरपेज आ चुका है, यहाँ पे गौर कीजिए, ये न्यूज में आ चुका है, ये लीजिए ओपन हो रहा है अभी, और ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों को, यहाँ पे आप गौर से पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है RUHS में CUET प्रवेश परीक्षा से होंगे एडमिशन, और BPT में नीट यूजी स्कोर के आधार पे। तो ये क्लियर हो चुका है कि RUHS में CUET प्रवेश परीक्षा होगी आपकी 2026 में। यहां पे देख सकते हो आपका RUHS राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया है कि विश्वविद्यालय की ओर से BSc नर्सिंग, मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्लियर भी हो चुका है आपका BS नर्सिंग, बी फार्मा, पैरामेडिकल कोर्स में पूर्व की भांति, यानी कि पहले जैसा हुआ करता था वैसा ही होगा। लाइक कर दो ईमानदारी से, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब यहां पे देखो, पूर्व की भांति होगा, और यहां पे आपका CUET प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश परीक्षा यहां पे करवाई जाएगी, और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में नीट, हाँ जो BPT है ना, उसको जरूर नीट के अंडर में ले लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। BPT अपना फोकस है यहाँ पे BS नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 100% श्योर हो चुका है। और हमारे जो यहाँ पे रजिस्ट्रार है डॉक्टर आलोक शर्मा, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है, अब इनका आदेश कोई नहीं टाल सकता। अब तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्म अप्लाई करना है, किसका, RUHS का, BS नर्सिंग का। लेकिन आप बोलेंगे सर कब से फॉर्म भरना है, चलो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे फॉर्म कब से भरना है। क्लियर हो गया ये आपका कि एंट्रेंस एग्जाम में होने वाला है आपका, जैसा आप चाह रहे थे। अब यहाँ पे देखो फॉर्म कब से फिलअप करना है 2026 के लिए, तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ये आपका एग्जाम का नाम RUHS CUET, ठीक है, और ये आपका कंडक्टिंग बॉडी RUHS रहेगा, पोस्ट का नाम आपका BS नर्सिंग रहेगा, ठीक है, वैकेंसी यहाँ पे दिखा नहीं रहा, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ये एग्जाम यहाँ पे आप देख सकते हो मई 2026, और यहाँ पे भी आ चुका है। यह आपका फीस रहेगा, जैसे कि मान लो जनरल वालों का 2000 रुपये, OBC वालों का 2000 रुपये, SC वालों का 1000 रुपये, इतना सा फॉर्म फीस रहेगा। क्योंकि देखो एग्जाम करवाने में भी खर्चा होता है, क्योंकि आपका अलग से एग्जाम होगा, है ना, आपको OMR सीट देगा गवर्नमेंट, इसके अलावा पेपर देगा, आपको बिठाने की व्यवस्था करेगा परीक्षा केंद्रों पे, तो वो खर्चा ये रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम का पैटर्न आपका बहुत ही इजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 11th 12th का सिलेबस है पूरा। और रही बात क्वेश्चन की, तो फिजिक्स से 33 क्वेश्चन, और आपके केमिस्ट्री से 33 क्वेश्चन, और बायो से आपके 34 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 100 नंबर का पेपर रहेगा। ये पूरा सिलेबस आपका 10+2 PCB का रहेगा, ये आप देख सकते हो आपके RUHS BS नर्सिंग का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बस ये 3 विषय रहेंगे। और वो तो हम तैयारी करवा देंगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को। बस आप तो ये दस्तावेज तैयार रखो अभी,
ये दस्तावेज तैयार रखो RUHS वालों, है ना। ये देखो आप, एक तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो। अब यहां पे आप बोलेंगे सर पोस्ट कार्ड साइज छोटे वाले फोटो होते हैं ना वो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, और आपका नाम और डेट जिस दिन फोटो आप खिंचवाते हो वो होना चाहिए। अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे ना तभी ये काम करवा लेना पासपोर्ट साइज फोटो का। तो अगला सिग्नेचर अपलोड होगा, वो भी इसी टाइम हो जाएगा। 10th की मार्कशीट तैयार करके रखो, अगर आपने कहीं इधर उधर दे रखी है तो लेके आ जाओ, क्योंकि आपके फॉर्म आने वाले हैं। और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इंप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका PWBD सर्टिफिकेट, ये विकलांगता का आ चुका है। और जो AWS में आते हैं ना वो AWS का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा विस्तृत विवरण आ चुका है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्लियरली बोला गया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि आपका RUHS CVT का जो पंजीकरण है ना वो अप्रैल 2026 में स्टार्ट होगा। कब होगा? अप्रैल 2026 में। इससे पहले क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि आपके राजस्थान में बोर्ड एग्जाम चलते हैं, तो बोर्ड एग्जाम चलते उस दौरान फॉर्म कभी RUHS जारी नहीं करता, वहां पे आपके बोर्ड एग्जाम के बाद ही RUHS जारी करता है, ताकि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना वो भी भर सके, अपेयरिंग वाले। इसलिए अप्रैल 2026 में ये आपका पंजीकरण जारी करेगा। चैनल यही रहेगा, नो टेंशन, इसी पे आएगा वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पे देखो ये 1 महीने तक चलेगा, एडमिट कार्ड मई में मिलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी लास्ट मई तक होगा इसका, और रिजल्ट आपको जून में मिल जाएगा। और क्या चाहिए? और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे पूरा अपडेट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पूरा विस्तृत विवरण, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपका नीट का, ये आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, और ये 10वीं 12वीं का मार्कशीट, और ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थी बोलते सर हमको TC भी लेना है क्या? TC की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आप काउंसलिंग करवाओगे ना तब जाके TC की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना, TC का रिक्वायरमेंट तभी होता है काउंसलिंग के दौरान। और रही बात आपके कास्ट के सर्टिफिकेट की, तो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट आपके स्टेट का भी चल जाएगा, क्योंकि RUHS आपके स्टेट लेवल का है। क्योंकि अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो स्टेट का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाहर वाले हैं तो उनको सेंट्रल का देना होगा, क्योंकि यहाँ पे 15% जो सीट है ना वो सेंट्रल वालों के लिए है। तो अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपके स्टेट का भी कास्ट का सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप SC/ST में आते हो तो आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा, लेकिन अगर आप OBC EWS में आते हो तो फिर पुराना नहीं चलेगा, आपको रिन्यू करवाना होगा। 6 महीने पुराना है तो फिर भी कंसिडर कर लेगा, लेकिन 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो रिन्यू करवाना होगा आपको कास्ट का सर्टिफिकेट, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपका इनकम ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपको OBC वालों को और AWS वालों को रिन्यू करवाना ही पड़ता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर जनरल वालों का, जनरल वालों से नहीं मांगा जाता कास्ट का सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल में आते हो ना तो बेफिक्र रहो, आपसे नहीं मांगा जाएगा, तो वो वाली बात है। तो आपके स्टेट का भी चल जाएगा कास्ट का सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल तो आपके राजस्थान का मूल निवासी। अगर आप बाहर के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस फॉर्म को ऑल इंडिया के भर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट के भी। क्लियर? अब यहाँ पे आपको तैयारी तो करनी होगी। देखो तैयारी के लिए पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है, नोट्स की व्यवस्था भी कर रखी है, क्योंकि ये तो श्योर हो ही चुका है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, है ना, और सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो करना क्या है, उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करना है, ये आपका MKS अकेडमी ऐप, ये रहा, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद करना क्या है, कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना है RUHS वालों के लिए, सिंपली यहाँ पे जैसे आप आओगे ना गूगल प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पे इस प्रकार का दिखाई देगा ऐप। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना, आपका मोबाइल नंबर डाल देना, आप तो OTP डाल देना, और ये ऐसा खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपका स्टोर का ऑप्शन, चैट का ऑप्शन, तो स्टोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टोर पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये सारे कोर्स ओपन हो गए। ये आपके BS नर्सिंग का आ चुका है पूरा का पूरा अपडेट, ठीक है, और ये नीट का कोर्स आ चुका है, ठीक है, और ये आपके मेडिकल असिस्टेंट का आ चुका है। इस पर क्लिक करके आप पूरा देख सकते हो मेडिकल असिस्टेंट का विस्तृत विवरण। और ये आपके नर्सिंग के लिए RUHS BS नर्सिंग 2026, इसी से तैयारी आप कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थी। बाकी नोट्स के लिए तो नंबर आपको दिख ही रहा होगा, तो उस पर आप व्हाट्सअप करके भी बेनिफिट ले सकते हो।
अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डेट वगैरह सब मैंने आपको बता दिया और ये भी श्योर हो चुका है कि आपका 2026 में दाखिला RHS CVT के थ्रू होगा। तो अच्छे काम है, देर किस बात की, कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नोट्स लेना है तो नोट्स भी ले सकते हो। ये देखिए, ये एक नज़र में ये देखो, आप RHS में CVT प्रवेश परीक्षा से होंगे एडमिशन, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से BS नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल में पूर्व की भांति प्रवेश होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। इतना समझाने के बावजूद भी कोई डाउट रह गया हो तो ऑब्वियसली बात है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो इसका फॉर्म सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।